हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने बोला था कि निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर से हमने एक बाउंस देखा, देन अगेन प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन हमने यहाँ पर से एक बाउंस देखा और एक लेवल से प्राइस ने आज रिजेक्शन लिया। बट उससे पहले हमने यहाँ पर एक पैटर्न डिस्कस किया था और कुछ ट्रेड्स कल यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल हमने यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिस्कस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही थी और हमारा प्लान सिंपल क्या था, जैसे ये नेकलाइन आज अगर ब्रेकआउट होती है तो हम इसके ऊपर लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाले थे। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर से आप देख सकते हो कि इस लेवल के नीचे खुला और यहाँ पर से एक शार्प फॉल हमने देखा। और उसके साथ ही मैंने और एक सेटअप आपके साथ में डिस्कस किया था। मैंने आपको सिंपल क्या बोला था कि ये स्विंग लो जो है वो हमें सिंपली यहाँ पर मार्क कर लेना है। और अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट नहीं करता, उल्टा डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, तो कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड की यहाँ पर मिली होगी। मैंने भी यहाँ पर ट्रेड किया था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था और एक बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर निफ्टी में हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी ये स्विंग लो ब्रेकडाउन होने वाला था, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो फेल हो जाएगा और डाउन साइड में एक बहुत ही बड़ी मूव आ सकती है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर एम टॉप पैटर्न बना देगा। ठीक है ना, ये एक बुलिश पैटर्न था, वो अगर फेल हो जाएगा तो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बन जाएगा और एक अच्छा फॉल दिखेगा, जो कि हमने अभी देखा। अभी कल हम यहाँ पर से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो ये 17,800 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी वजह से अगर कल ये स्विंग लो के नीचे मार्केट खुलता है या फिर रेंज में ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसके नीचे हम सेलिंग के ट्रेड्स जरूर ले सकते हैं। बट हमारा टारगेट 17,800 होना चाहिए। और जब भी प्राइस यहाँ पर जाएगा हमें क्लोजली प्राइस को ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बन रहा है, बियरिश ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से सेलिंग के सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। बट ये ब्रेकडाउन से पहले अगर मुझे यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख जाए और फिर ब्रेकडाउन हो जाए तो इससे मैं एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ब्रेकडाउन मानूंगा और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये 0.5 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का। और अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर से निफ्टी में हमें एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस फिर से यहाँ पर से सपोर्ट ले और बाउंस करे। ठीक है, तो मैंने आपके साथ में यहाँ पर सेलिंग का तो ट्रेड्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और भी कुछ यहाँ पर से लेवल्स डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट रेंज में ओपन होके ऊपर निकलता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है, एकदम हमें यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक लगाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.3, 0.5, 0.618 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। ये 0.382 का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज एग्जैक्टली यहाँ पर से फॉल आया था। इसी वजह से स्ट्रक्चरल लेवल प्लस फिबोनाची लेवल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना रहे। अगर प्राइस यहाँ पर एक हमें रिट्रेसमेंट दिखता है और 0.5 लेवल यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं लॉन्ग के लिए ट्राई करूंगा, बट 50% क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा क्योंकि सेलिंग सेटअप यहाँ पर बहुत ही तेज है। बट 0.5 तक का हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। और जब भी प्राइस 0.5 या फिर 0.618 की तरफ जाएगा तब यहाँ पर मैं कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढने का ट्राई करूंगा। यस, अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। बट अगर मिलता है तो यहाँ पर से फिर से सेलिंग में बहुत ही अच्छी तेजी हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। एक रिवर्सल सेटअप अगर मिलता है तो हम यहाँ पर से सेलिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी का। बहुत सारे सेटअप्स मैंने आपके साथ में शेयर यहाँ पर कर दिए। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के भी अगर हम यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर से भी प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, बट प्राइस को यहाँ पर से रिजेक्शन मिला, मार्केट गिरा, एक पुल बैक लिया। यहाँ पर भी हमने एक सेटअप डिस्कस किया था, देन यहाँ पर से फिर से गिरा। अभी यहाँ पर हमने कुछ
सेटअप्स डिस्कस किए होते हैं। अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। बट बात वही हुई कि उसने अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं किया, उल्टा अपना प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया। इसका मतलब ये पैटर्न फेल हो गया और यहाँ पर से बियरिश पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पैटर्न एकदम सिंपल है। प्राइस गिरा, रिट्रेसमेंट लिया एग्जैक्टली 0.5 पर। अगर हम यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे तो एग्जैक्टली 0.5 पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और प्राइस यहाँ पर से गिरा है। अभी फिर से वो अपना 41,646 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुकी है। इसी वजह से अगर ये स्विंग लोकल बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग के लिए। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, प्रीवियसली भी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। इसी वजह से जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा मैं क्लोजली वॉच करूंगा प्राइस एक्शन। अगर ये ब्रेकडाउन रिटेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं सेलिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, बट मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कि प्राइस थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करे देन यहाँ पर से ब्रेकडाउन करे। यस, यहाँ पर से ये रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, उसके लिए भी रेडी रहना है, बट एटलीस्ट यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेलिंग के ट्रेड्स में आपके साथ में डिस्कस कर दिया। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सेम ही हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है और एकदम यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक लगा देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 0.382, यहीं पर से हमें सेलिंग दिखी थी। इसी वजह से अगर प्राइस यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट कर सकते हो, बट अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है ना तो 0.5 तक प्राइस इजीली 5 मिनट टाइम फ्रेम में जा सकती है। इसी वजह से बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। और जब भी प्राइस 0.5 या फिर 0.618 पे जाएगी, यहाँ पर जाके मैं कोई रिवर्सल पैटर्न देखना चाहूंगा। अगर वो ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ब्रेकडाउन रीटेस्ट और यहाँ पर से और एक फॉल हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्लियर एंड क्लीन सेटअप्स आपको यहाँ पर मैंने बताए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी यहाँ पर से स्टॉक्स का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपके साथ में ये डिस्कस किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और आज नेकलाइन का एक बहुत ही अच्छे कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेक डाउन हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पर से लेके यहाँ तक मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया। ये 1.272 1.618 ये सपोर्ट के लेवल्स मुझे यहाँ पर से मिल रहे हैं और अभी प्राइस 1.272 पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन कल ब्रेकडाउन होता है तो ऑब्वियसली प्राइस 1.618 तक आ सकती है, इजीली आ सकती है। इसी वजह से वही हमें ट्रेड करना है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर 1.272 पर प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। सिंपल हमें आज का लो मार्क करना है, जैसे ही वो क्रॉस करता है कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। डायरेक्टली टारगेट होगा हमारा 1.618। ठीक है, बहुत ही क्लियर सेटअप है। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी 4 आवर में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर इस वाले स्विंग हाई को क्रॉस किया, मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया और यहाँ पर 1.272 1.618 ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पे आ चुका है और प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। ठीक है ना, अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है ना तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक मतलब यहाँ तक प्राइस इजीली ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से बहुत ही अच्छे शॉर्ट के ट्रेड्स बन सकते हैं। बट अगर ब्रेकडाउन करेगा तो उसके लिए हमें सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर टाइम टू टाइम सपोर्ट ले रही है। कल अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा फॉल हमें आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो यही पूरी एनालिसिस है मेरे आरबीएल स्टॉक्स की और निफ्टी और बैंक निफ्टी की। होप है आपको ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और इसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।